आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को सर्वप्रथम शुभ प्रभातम। सभी विद्यार्थियों को, दर्शकों को सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में जो पाठ है वो पढ़ने से पहले हम पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो पिछली कक्षा में आपको पढ़ा था कि व्यवहारिक संस्कृत के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम विश करते हैं। जैसा आज किया हमने सुप्रभातम, अगर दिन में करते तो शुभ दिनम। उसी प्रकार सबसे पहले अगर पूछना हो तो हम कहते हैं भवतः नाम किम। वहीं पे कोई स्त्री हो तो भवत्याः नाम किम। इसके उपरांत हमने पढ़ा था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अगर पुल्लिंग हो तो सह का प्रयोग किया जाता है। दो कोई पुल्लिंग हो तो तौ का, और बहुत से पुरुष या बालक हो वो दूर में खड़े हैं उनको संबोधित करना है तो ते का इस्तेमाल। जैसे सह बालकः तौ बालकौ ते बालकाः, बहुत दूर है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था कि स्त्रीलिंग में सा का प्रयोग किया जाता है। कोई स्त्री अगर दूर में हो तो उसके लिए सा का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ते, अगर दो स्त्रियां या दो बालिकाएं दूर में खड़ी है उनको बोलना है तो हम बोलेंगे सा बालिका ते बालिके और ताहा बालिकाः। उसी प्रकार नपुंसक लिंग की अगर बात की जाए तो दूर में यदि कोई पत्ता या कोई पुस्तक पड़ी है तो हम बोलेंगे तत् पुस्तकम, ते पुस्तके और तानी पुस्तकानी। ये तो हमने दूर की बात कर ली थी। और यदि पास में चीजें हो तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग में एषः, एषः बालकः, एतौ बालकौ और एते बालकः। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में पढ़ा था एषा बालिका, एते बालिकाः, बालिके, एताः बालिकाः, एषा बालिका, एते बालिके, एताः बालिका। उसी प्रकार नपुंसक लिंग में यदि पास में कोई वस्तु है तो हम बोलेंगे एतत् पुस्तकम, एते पुस्तके और एतानि पुस्तकानि। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अहम, भवान, भवती इत्यादि शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहम शब्द की। तो अहम शब्द का क्या अर्थ होता है? अहम शब्द का अर्थ होता है मैं। और इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? जैसे अहम अध्यापकः, अहम अध्यापकः, अहम बालकः, अहम पुरुषः, अहम गायकः, अहम राष्ट्रपति, अहम प्रधानमंत्री। और यदि किसी से पूछना है तो कैसे पूछ सकते हैं? अहम शिक्षकः भवान कः, अहम शिक्षकः भवान कः। इसी प्रकार अभ्यास कर लेते हैं। अहम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अहम वैद्यः, अहम वैज्ञानिकः, अहम गायकः, अहम नायकः, अहम धावकः, अहम क्रीडकः, अहम पाचकः, अहम सेवकः, अहम सैनिकः, अहम रक्षकः, आरक्षकः, अहम रक्षकः, अहम विस्तारकः, अहम नर्तकः, अहम आचार्यः, अहम देशभक्तः इत्यादि। भवान कः। इसके बाद हम बात करेंगे भवान। अहम और भवान के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद के जो शब्द आते हैं वो है अस्ति और नास्ति। मम पार्श्वे किम किम अस्ति। मम पार्श्वे, मम का अर्थ होता है मेरे, पार्श्वे पास में, या अत्र, अत्र का मतलब यहाँ। अत्र किम किम अस्ति, अत्र श्यामफलकः अस्ति, अत्र सुधाखंडः अस्ति, अत्र भित्तिः अस्ति, अस्ति नास्ति, अत्र, अत्र दूरदर्शनं नास्ति, अत्र वातायनं नास्ति, अत्र द्वारं नास्ति, अत्र घटी नास्ति इत्यादि। इदानीम् अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र, अस्ति नास्ति, ये तो हो गया। फिर से अगर हमने बात करनी हो तो हम बोल सकते हैं चषकः अस्ति। यदि कोई गिलास आपके पास है परंतु उसमें पानी नहीं है तो हम बोल सकते हैं चषकः अस्ति जलं नास्ति।
हस्तः अस्ति घटी नास्ति, भुशुंडी अस्ति बंदूक है, गोलिका नास्ति उसमें गोली नहीं है, गोलिका नास्ति, कोशः अस्ति, कोशः अस्ति, धनम नास्ति। उसी प्रकार लेखनी नास्ति, लेखनी नास्ति, सज्जनः अस्ति, दुष्टः नास्ति। इस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं अस्ति और नास्ति का। अब हम करेंगे अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र, एकत्र, अन्यत्र। आज हम इसके बाद जो है अस्ति नास्ति के बाद अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र, अन्यत्र इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ, अत्र यहाँ। इसके बाद तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहां, तत्र वहां। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कुत्र कहाँ। सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह। एकत्र इकट्ठा करना, और अन्यत्र, अन्यत्र दूसरी जगह। अब हम अभिनय के द्वारा भी अभ्यास कर लेते हैं। अत्र, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र, अन्यत्र। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र और अन्यत्र। इस प्रकार जो है हम अभिनय के माध्यम से भी शब्दों को समझ सकते हैं। अब जो है अभ्यास कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, अत्र श्यामफलकः अस्ति, अत्र दंडदीपः अस्ति, अत्र भित्तिः अस्ति, अत्र अध्यापकः अस्ति, अत्र सुधाखंडः अस्ति। अब तत्र, वहां क्या क्या है? तत्र वृक्षः अस्ति, तत्र राजमार्गः अस्ति, तत्र उद्यानम अस्ति। इस प्रकार कुत्र, कुत्र कहाँ? बस स्थानकम कुत्र अस्ति, बस स्टैंड कहाँ है? रेलयानम कुत्र अस्ति, भुशुंडी कुत्र अस्ति, चषकः कुत्र अस्ति, स्थालिका कुत्र अस्ति। कुत्र कहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र। वायु सर्वत्र अस्ति। अब जो है हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वत्र की। तो सर्वत्र क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं। वायु सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, भूमि सर्वत्र अस्ति इत्यादि। इसके बाद एकत्र, पुष्पाणि एकत्र सन्ति, एकत्र सन्ति इकट्ठे हैं, सभी फूल इकट्ठे हैं। पुष्पाणि एकत्र सन्ति, क्योंकि पुष्प जो है, फूल जो है बहुत से है, इसलिए सन्ति। पुस्तकानि एकत्र सन्ति, पुस्तकानि एकत्र सन्ति, वस्त्राणि एकत्र सन्ति। इस प्रकार हम एकत्र का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद अन्यत्र, दूसरी जगह क्या क्या है? अन्यत्र दूसरी जगह, तो अन्यत्र कन्याकुमारी अस्ति, अन्यत्र अमेरिका अस्ति, अन्यत्र चीन अस्ति, अन्यत्र इटली अस्ति इत्यादि। इस प्रकार जो है हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।